राम राम। एक प्रश्न आया है। बड़ा ही सुंदर प्रश्न है। हो सकता है पूर्ण काल में बहुत से लोगों का ये प्रश्न भी हो सकता है। प्रश्न पूछने वाले ने ये पूछा है कि मैं भक्ति तो करता हूँ, रोज़ सुमिरन करता हूँ, 3 घंटे 4 घंटे सत्संग में जाता हूँ, गुरु महाराज के नियम अनुसार मैं पूरा चलता हूँ, लेकिन एक बात का दुख है। तो मैंने पूछा कि कौन सा दुख है? तो कहने लगे कि मैं निर्धन हूँ, गरीब हूँ, थोड़ी भौतिक सुखों की चाहना मुझे भी है और वो होना कोई गलत नहीं है। देखिए, प्रश्न तो बड़ा अच्छा है। बहुत से लोगों के मन में भी आता होगा कि हम तो भक्ति करते हैं, लेकिन कोई ना कोई समस्या आ जाती है, कोई ना कोई प्रश्न आ जाता है। अब देखो, गुरु महाराज ने इसका सटीक जवाब जो दिया है, गुरु महाराज कहते हैं, प्रभु जी मैं हार चलाई न मनसू, ओ प्रभु जी मैं हार चलाई न मनसू, दे दे ज्ञान पचे पचथाका, दे दे ज्ञान पचे पचथा क्या, मोहन छाड़े धनसु, प्रभु जी मैं हार चलाई न मनसु। कितना सुंदर जवाब दिया गुरु महाराज ने कि प्रभु जी मैं हार चलाई न मनसु, दे दे ज्ञान पचे पचथा क्या, मोहन छाड़े धनसु। धन की जरूरत है। धन की जरूरत किसको है? शरीर से ज्यादा मन को है। शरीर को कितना चाहिए? सवेरे 2 फलके चाहिए, शाम को 2 फलके चाहिए, 2 टाइम चाय हो गई, बहुत हो गया। 2 जोड़ी कपड़ा चाहिए, रहने के लिए छत चाहिए। इतनी ये शरीर की जरूरत है। लेकिन मन की जरूरत जो है वो बहुत ज़्यादा है। मुझे चाहिए, परिवार के लिए चाहिए, मेरी 7 पीढ़ी के लिए चाहिए। यहाँ की जो आर्थिक सुबत्ता जो है वो हर कोई चाहता है और वो गलत भी नहीं है। धन अगर है, गुरु महाराज ने लिखा है एक जगह पर, अगर दत्तव नहीं है, दत्तव का मतलब धन, अगर दत्तव नहीं है तो तुम्हारा संसार जो है वो दुख का हो जाता है। लेकिन अगर जरूरत पूरता अगर धन है, कहा है ना, बहुत पसारा मत कर, कर थोड़ी की आस, और बहुत पसारा जिन किया, वे भी भय उदास। ज्यादा पसारा मत करो, जितनी जरूरत है उतना सही है, लेकिन जरूरत से ज्यादा जब करेंगे। अब परसों हमारे एक मित्र है, कह रहे थे कि यार खाना खाने के लिए समय नहीं मिलता, भोजन के लिए समय नहीं है, इतना बिजी होता हूँ, भोजन में बैठता हूँ तो कम से कम 8-10 फोन आ जाते हैं। अब मुझे बताओ, क्या ये इतना जरूरी है कि ठीक से हम भोजन नहीं कर पाएंगे? धन की जरूरत है, नहीं ऐसी बात नहीं है, लेकिन कितना चाहिए कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए।
मैं भी भूखा ना रहूं और साधु न भूखा जाए, इतनी ज़रूरत है हमारी। लेकिन अगर हम 7 पीढ़ी की अगर चिंता करेंगे, बहुत ही भौतिक सुखों की चिंता करेंगे, वो तो भाई भाग्य के ऊपर डिपेंड है, क्योंकि समय से पहले और भाग्य से अधिक किसको कुछ मिलता ही नहीं। भाग्य बिना जो चीज न पावे, गुरु महाराज ने भी लिखा है। अब शरीर की जरूरत और मन की जरूरत जो है, ये दोनों अलग अलग है। गुरु महाराज तो एक जगह पे और बताते हैं, अधिक धन जो है ये मन की जरूरत है, और जरूरत पुरता धन जो है ये तन की जरूरत है। तो आप जो गरीब हो, आप जो निर्धन हो, वो किस प्रकार में आप बैठते हो, उसके ऊपर निश्चित विचार कीजिएगा। हाँ, आपको अगर 2 टाइम का भोजन भी नहीं मिल रहा है, या आपको सिर छुपाने के लिए छत भी अगर नहीं है, या शरीर पर वस्त्र भी नहीं है, तो समझ सकते हैं कि निर्धन है। लेकिन भौतिक सुख नहीं है, ज़्यादा लग्जरियस जिंदगी नहीं है, और इसीलिए खुद को निर्धन समझते हो, तो वो निर्धनता नहीं है। गुरु महाराज ने लिखा एक जगह पर, जन दुखिया तो ही भला, मेरी भगत कमावे, अमरापुर ले जावसु, जुग जुग सुख पावे हो, ओ तेरो क्या न्याव है। अरे जन दुखिया तो ही भला, मेरा जो भक्त है वो दुखी है तो भी चलेगा, क्योंकि कम से कम वो मेरी भक्ति कर रहा है, उस हर की भक्ति कर रहा है। कम से कम काल की भक्ति तो नहीं कर रहा, काल के मुख में तो नहीं जा रहा। अरे ये जो जगत के लोग जो काल के मुंह में है, होण काल पार ब्रह्म तक की भक्तियां करते हैं, इनके पास कितना भी अगर धन है, कितनी भी सुबत्ता है, फिर भी उनको काल के ही मुख में जाना है। और ये सुबत्ता कितने दिन तक है? जब तक ये शरीर है तब तक ये सुबत्ता है। भले आपका बहुत बड़ा महल हो, नौकर चाकर हो, 5-25 गाड़ी हो, 2-4 फैक्ट्री हो, कब तक है ये? जब तक शरीर है तभी तक ये है। लेकिन फिर अनंत काल आगे दुख में भुगतना पड़ेगा। और वही अगर राम स्नेही है, राम नाम का सुमिरन करता है, अपना 10वां द्वार खोल लिया है, भजन में लीन है, थोड़ी आर्थिक सुबत्ता कम रहेगी तो भी चलेगी, लेकिन अनंत युगों तक वो आगे सुख पावेगा। यहां पर काल की भक्ति करने की स्थिति कैसी है? 5-50 साल का सुख है और अनंत युगों तक दुख है। और वही परमात्मा की भक्ति 5-50 साल दुख में कैसे भी निकल जाएंगे, लेकिन अनंत युगों तक सुख है। इस चीज को ध्यान में रखो। धन का जो मोह है वो मन को है। प्रभु जी में हार चले इन मनसु, दे दे ज्ञान पचे पचे था क्यों, मोह न छाड़े धनसु। धन का मोह होना ये गलत है। जरूरत पूर्ता अगर नहीं है तो बात अलग है, तो समझ सकते हैं। लेकिन फिर भी गुरु महाराज ने सीधा सीधा कहा है कि रिजक उपाय जो है छोड़ दो, मैं देख लूंगा। इतना विश्वास गुरु महाराज के ऊपर होना चाहिए। कहा बताया, विठ्ठल के समाज में बताया गुरु महाराज ने। रिजक उपाय जो है कितना लगता है? बहुत नहीं लगता। अब विषय और एक समझाऊंगा आपको। बड़ा अच्छा प्रश्न है, बहुत ही सुंदर प्रश्न है, बहुत से लोगों के मन में भी आता होगा। किससे क्या मांगना, ये मैं कई बार बता चुका हूं। ये भी हमको समझना चाहिए कि किससे क्या मांगना चाहिए। गुरु महाराज ने वाणी जी में सीधा सीधा लिखा है कि सुख राम गुरा दान देवो साई,
परम पद बिना लेसु में नाही। अरे राजा अगर कुछ देने के लिए तैयार है तो राजा से राज गद्दी मांग लो, राजा से छोटी मोटी चीज मत मांगो। भाई मुझे तो तुम्हारा सिंहासन चाहिए। अब सिंहासन आ गया तो सभी सुख आ गए उसमें। ऐसे ही परमात्मा जब तुमको मिल जाता है तो परमात्मा से क्या मांगो? अरे परम पद मांग लो, फिर अनंत युगों तक सुखी सुख आपको मिलेगा। अब माया का प्रश्न है तो एक माया की छोटी सी बात मैं आपको छोटी कहानी बताता हूं। एक व्यक्ति था, निर्धन था, रास्ते से जा रहा था और मन ही मन कोस रहा था कि मेरे पास धन नहीं है, क्या करूं? परमात्मा ने सबको बहुत कुछ दिया है, मुझे ही कुछ नहीं दिया। और भाग्य को कोस रहा था, परमात्मा को कोस रहा था कि मुझे निर्धन बनाया। अब वो रास्ते से चल रहा था, मन ही मन कोस रहा था, तो बाजू से एक सेठ जी जा रहे थे अपनी गाड़ी में। अब उन्होंने वो बात सुनी तो उन्होंने गाड़ी रोक ली और कहा कि भैया क्या हो गया, क्यों कोस रहे हो खुद को? कह लगे क्या करो सेठ, बड़ा ही निर्धन हूँ। बोले आपको धन चाहिए? बोले हाँ धन तो, धन की ज़रूरत है मुझे। बोले एक काम करो, मेरे साथ मेरे घर पे चलो, मैं आपको धन देता हूँ। अब उसको धन ही चाहिए था तो सेठ की गाड़ी में बैठ गया। सेठ जी उसको अपने घर पे लेकर आए। कहानी है माया की है, माया का प्रश्न इसलिए बता रहा हूँ। तो सेठ जी उसको अपने घर पे लेके आए, उस निर्धन को बढ़िया उसको बैठाया, चाय पानी पिलाई, नाश्ता करवाया और उसको लेकर एक कमरे में लेकर गए। कमरे में एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति जो है वो सोया हुआ था। अब सोया हुआ था तो उसने पहचान करवा दी कि ये मेरे पिताजी है। अब ये जो है ये अक्सर अभी बीमार रहते हैं, लेकिन इनकी एक विशेषता मैं आपको बताता हूँ कि इनको जन्म से एक ही आँख है। कितनी? एक ही आँख है। अब उम्र का तकाजा देखते हुए डॉक्टर ने वो एक आँख का ऑपरेशन करने का बताया है। तो कहने लगे कि एक काम करो, डॉक्टर ने मुझे कहा है कि इनके आँख का ऑपरेशन अगर सक्सेस रहा तो अच्छी बात है, लेकिन अगर ये सक्सेस नहीं रहा तो ये आगे देख नहीं पाएंगे। अब आप कहते हो कि आप निर्धन हो, आपके पास दो आँखें हैं, एक काम करो, मेरे पिताजी को तुम अपनी एक आँख दे दो, मैं तुमको 1,00,000 रुपए दे दूंगा। जब उसने वो सुना तो थोड़ा सोच में पड़ गया कि देना कि नहीं देना। तो सेठ जी ने कहा कि ठीक काम करो, 2,00,000 रुपए दे लेना मेरे से, लेकिन मेरे पिताजी को आँख चाहिए आपकी। तो एक काम करो, आज के दिन रुक जाओ, थोड़ा सोचो मन में, कल सवेरे मुझे बताना। उस दिन वो सेठ ने उसको अपने यहाँ पर रख लिया। अब ये जो व्यक्ति है जो कहता है कि परमात्मा ने मुझे कुछ नहीं दिया, निर्धन हूँ, ऐसा हूँ वैसा हूँ, तो वो सोचने लगा कि एक आँख के 2,00,000 रुपए दे रहा है, हो सकता है आगे बढ़ा दे। मैं 5,00,000 भी मांगू तो 5,00,000 दे दे, क्योंकि सेठ बड़ा है। अब मेरे पास तो 2 आँखें हैं, 10,00,000 हो गए, 2 कान हैं, 20,00,000 हो गए, 1 नाक है, 30,00,000 हो गए, मुंह में 32 दांत है,
एक दांत अगर मैं निकालने जाता हूँ तो 2,000 रुपया लगता है, और एक दांत अगर मैं नया बैठाता हूँ तो उसके 2-4-5 हज़ार रुपये लग जाता है। ये ऐसे ही 64,000 मेरे मुंह में है। 2 हाथ है मेरे को, दोनों के और 10 लाख पकड़ लो। 2 पैर है मेरे को, उसके 10 लाख पकड़ लो। उंगली है, 10 उंगलियां हैं, और एक उंगली अगर नहीं है हमको तो हमारा पूरा सिस्टम बिगड़ जाता है। मेरे को तो 20 उंगलियां हैं, मेरे पास किडनी है, फंक्शन कर रही है अच्छे बढ़िया, लीवर है, हार्ट है। अगर मैं इन सब का अगर हिसाब करूं तो मैं तो करोड़पति हूं। फिर मैं निर्धन कैसे? अब उसको रात भर नींद नहीं आई। जब सवेरे उठा और सेठ ने चाय पे बुलाया कि कहने लगे कि बोलो जी क्या निर्णय है आपका। तो उसने कहा कि सेठ जी एक काम करना, मैं बहुत गलत सोचता था खुद के बारे में कि मैं निर्धन हूँ, लेकिन उस परमात्मा ने तो मेरे को ये करोड़ों रुपए की संपत्ति दे दी है। 1 लाख के अगर मैं एक आँख के मैं आपको 5 लाख भी अगर बोल दूँ तो आप दे दोगे मेरे पास। मेरे पास 2 आँखें हैं, 10 लाख की ये प्रॉपर्टी है। 2 हाथ है, ये 10 लाख की प्रॉपर्टी है। 2 पैर है, ये 10 लाख की प्रॉपर्टी है। अगर मैं एक एक शरीर के अगर एक एक पुर्जे का हिसाब कर लूँ तो करोड़ों की संपत्ति आज मेरे पास में है। मैं कोई निर्धन नहीं हूँ। धन जो है ये मन का लालच है। तो सोचो, देखो आपने जो प्रश्न किया है बड़ा सुंदर प्रश्न है, बहुत अच्छा है, लेकिन ये सोचने के जैसा है। अगर परमात्मा हमको कोई एक हाथ नहीं देता तो क्या कर लेते हम उसका? एक आंख अगर नहीं देता तो क्या कर लेते हम उसका? 2 उंगलियां नहीं देता क्या कर लेते हम उसका? एक पैर नहीं देता क्या कर लेते हम उसका? अरे गुरु महाराज कहते हैं कि भटकत भटकत नीट मिलो है, मानव तन अवतारा, सूरपत देव सकल सोई वंशे मिले न तुझीवारा। अरे ऐसा नर्तन है और इतना कीमती है कि पूछो मत। तो आपका ये जो प्रश्न है कि मैं जो निर्धन हूँ या भौतिक सुख कम है, ये दिमाग में से निकाल दो। 5-50 साल का जीवन है, ऐसा निकल जाएगा आराम से। लेकिन भक्ति करोगे तो अनंत युगों तक सुख में रहोगे। लेकिन माया के छोटी सी चीज के लिए अन्य भक्ति में जाओगे तो अनंत युगों तक आप दुख में जुलोगे। इतना बिल्कुल पक्का है। के सुखराम गुरा दान देव साई, परम पद बिना लेसु में नहीं। उस परमात्मा से अगर कुछ मांगना है तो परम पद मांग लो। राजा अगर कुछ देने को आया है तो उससे राजगद्दी मांग लो। वो कथा मैंने पीछे बताई थी आपको कि एक राजा था जो रास्ते से चल रहा था और उसको रास्ते में कोई एक निर्धन दिख गया। तो उसने अपने प्रधान से बोला कि जा देख, उसको कुछ देना है तो दे दो। प्रधान उसके पास चला गया और कहने लगा कि देखो राजा साहब आए हैं, कुछ देना चाहते हैं। तो बोले राजा देगा? बोले हाँ। बोले मैं 3 दिन से भूखा हूँ, मेरे को अगर बाजरे का आटा मिल गया तो अच्छा रहेगा। अब उस प्रधान ने उसको बाजरे का आटा दे दिया। वापिस आ गया प्रधान। राजा ने पूछा क्या मांग रहा था? बोले मूर्ख है, बाजरे का आटा मांग रहा था। बोले फिर से जाओ, उससे और पूछो कि बोलो कि राजा आया है, क्या चाहिए? फिर से गया, बोले क्या चाहिए? बोले बाजरे का आटा तो ऐसे सूखा तो पानी में अच्छा नहीं लगेगा, थोड़ा छाछ अगर मिल जाए तो अच्छी बात है, उसमें मिला के मैं बाजरे का आटा खा लूँगा। प्रधान ने उसको छाछ भी दे दिया। वापिस आया राजा के पास में और पूछने लगा। राजा ने पूछा क्या मांगा? बोले मूर्ख है, छाछ मांग रहा है। अरे उसको कहो कि राजा आया है, कुछ अच्छी चीज मांग ले। वापिस गया, बोले राजा आया है, कुछ अच्छी चीज मांगनी है तो मांग लो। बोले राजा देगा? बोले हाँ देगा। बोले ये जो छाछ जो है थोड़ा खट्टा है, इसमें अगर गुड़ की डली मिल गई तो अच्छी रहेगा,
थोड़ा मीठा हो जाएगा तो मज़ा आ जाएगा। उसने उसको गुड़ भी दे दिया। अब देखो 3 बार राजा पूछ रहा है कि कुछ चाहिए क्या, कुछ चाहिए क्या, और ये बेचारा क्या मांग रहा है, कभी गुड़ की डली मांग रहा है, कभी बाजरे का आटा मांग रहा है, कभी छाछ मांग रहा है। किससे क्या मांगना ये हमको समझना चाहिए। फिर उसी कहानी का दूसरा और मोड़ है, राजा और आगे जाता है, एक और निर्धन मिलता है उसको। तो राजा प्रधान से कहता है कि जाओ देखो, माँ उससे बोलो कि राजा आया है, कुछ चाहिए तो ले लेना करके। अब जैसे उसको पता चलता है कि राजा आया हुआ है, वो दौड़ के राजा के पास आता है और राजा के पास में आके राजा के पैर पकड़ लेता है। बोले महाराज मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, बस आप मिल गए बहुत हो गया। अब स्तुति सुनकर राजा तो खुश हो जा रहे, ठीक है कोई बात नहीं, मैं तो तुम्हारा ही हूँ, लेकिन जो कुछ मांगना है तो मांग लो। बोले महाराज क्या मांगना, सब आपका ही दिया हुआ है, फिर भी जो कुछ मांगना है मांग लो। तो उसने कहा कि महाराज जी ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए मुझे, मैं तो मेरे पोते के सिर के ऊपर राज छत्र छाया देखना चाहता हूँ। एक लाइन में मांगा, एक लाइन में क्या मांगा, मैं मेरे पोते के सिर के ऊपर राज छत्र छाया देखना चाहता हूँ। पहली बात वो निर्धन, उसकी पहले शादी करवा दो, फिर उसके बच्चे हो जाएंगे, फिर बच्चों को अच्छी शिक्षा दो, उनका रहन सहन बढ़िया, फिर बच्चों का विवाह होगा, उनका विवाह करवा दो, फिर उनको पोते होंगे, फिर पोता होगा तो उसको राजपाट दे दो, उसके ऊपर राज छत्र छाया। यानी एक लाइन में कितना मांग लिया, बहुत सारा। और इधर एक के पास 3 बार राजा जा रहा है तो क्या मांग रहा है, कभी गुड़, कभी डाली, कभी छाछ, कभी बाजरा। तो देखो विषय ऐसा है कि भक्ति का और धन का जो विषय है ये अलग अलग विषय है, क्योंकि तुम्हारे भाग्य में जितना होगा तुमको मिलेगा ही मिलेगा। उल्टा अगर केवल भक्ति करोगे तो भाग्य से अधिक मिल जाएगा, क्योंकि परमात्मा हमारे लिए माया जो है बड़ी कठिन है। गुरु मान लिखा है ना कि हासिल दे तन खोए, जहाँ पर 2 रुपये मजूरी मिलती है वहाँ पर आदमी पसीना बहाता है और सुख सेल में घर पे भजन करने की उसकी इच्छा नहीं होती। गुरु महाराज और समझाते हैं, तेरे किए कछु होवत नाही, सोच करे क्यों नर अज्ञानी, तेरे किए कछु होवत नाही, सोच करे क्यों नर अज्ञानी, कीड़ी कूकण दियो मन कुंजर, कीड़ी कूकण दियो मन कुंजर, देही के संग चिट्ठी लिखाणी, तेरे किए कछु होवत नाही। अरे तेरे करने से कुछ नहीं होता, सोच करे क्यों नर अज्ञानी, कीड़ी कूकण दियो मन कुंजर। कीड़ी चींटी कितना चाहिए उसको, उसको कण भर चाहिए और उसको मन भर दे दिए, शक्कर के बोरे दे दिए उसको। हाथी है, कीड़ी कूकण दियो मन कुंजर, कुंजर का मतलब हाथी, हाथी को मन भर चाहिए, उसको वन के वन दे दिए। अरे वो अगर सभी का अगर वो विश्वम्भर अगर है, अरे जब तुम गर्भ में थे तब भी उसने तुमको बुलाया, तुम्हारी खट्टा खाने की इच्छा हो गई उसने वहाँ पर तुमको खट्टा दिया, तुम्हारे मीठा खाने की इच्छा हो गई, तुम्हारे माता की इच्छा हो गई मीठा खाने की, वहाँ पर तो उसको मीठा खिलाया, तुम्हारी चटपटा खाने की इच्छा हो गई, माता की चटपटा खाने की इच्छा हो गई, वहाँ पर उसने पुराया,
उसके ऊपर विश्वास तो करो। लेकिन होता कैसे है, हम भौतिक सुखों में ज़्यादा लिप्त होने की कोशिश करते हैं। भाई ये तो कर्मों के हिसाब से मिलेगा, और गुरु महाराज लिखा है कि एक जन्म में नहीं तो दूसरे जन्म में मैं लेके जाऊंगा। दूसरा जन्म लोगे भाई, दूसरे जन्म की आप बाट मत जो, दूसरा जन्म मिलेगा, राजपाट करेंगे, ये दिमाग में से निकाल दो। इसी जन्म, क्योंकि ये मनुष्य देह मिलने के बाद में कितना दुख है ये तो हर कोई समझता है। फिर और एक जन्म आओगे और 100 साल यहाँ पर रहोगे, ऐसे कोरोना जैसी बीमारी आएगी, अभी ये दूसरा आ गया है, हर कोई अपने प्राण बचाने के पीछे है। वापिस आने की इच्छा मत रखो। वापिस आओगे भी अगर आपके कर्मों से, तो गुरु महाराज लिखा है ऐसे जगह आओगे कि धन से भरपूर रहोगे, बुद्धि से प्रवीण रहोगे, राज करोगे, और जहाँ पर भक्ति है वहाँ पर आपका जन्म होगा और आपको वह परम पद में गुरु महाराज लेकर जाएंगे। तो मेरी आपसे यही विनती है, भक्ति आप करते रहो। ये निर्धन होने का दुख जो है दिमाग में से निकाल दो। जितना भाग्य में है उतना मिलेगा, उल्टा उससे अधिक मिल जाएगा, ये मेरा विश्वास है। मैं इस भक्ति में आके मैं सुखी हुआ हूँ, ये बिल्कुल पक्का। मैं अगर सुखी हो सकता हूँ तो आप भी सुखी हो सकते हो। लेकिन कैसा? ऐसा चितमन चाहिए साहिब सो दिन रात, तब माने सुख राम कहे हरिजन की हर बात। ऐसा चितमन चाहिए साहिब सो दिन रात, रात दिन दिमाग में वही होना चाहिए, मैं और गुरु महाराज, मैं और परमात्मा। ऐसा चितमन चाहिए साहिब सो दिन रात, तब माने सुख राम कहे हरिजन की हर बात। इस चीज को ध्यान में रखना। और गुरु महाराज ने एक लाइन में आपको बता दिया है, उसको भी ध्यान में रखना। जे कमतर की चाय भजन सो कीजिए। हाँ, लेकिन एक काम करना, धन के लिए भजन मत करना। भजन करोगे तो परम मोक्ष के लिए करना। तो मुझे लगता है जो कुछ गुरु महाराज ने वाणी जी में बताया वो सारा मैंने बताने की कोशिश की है। इसके अलावा और कोई संत आपको और अच्छा समझाता है तो आप उनसे समझ लीजिएगा। मैंने माया का भी उदाहरण बताया, मैंने भक्ति की उदाहरण आपको बताया। तो दिमाग में से निकाल दो कि मैं निर्धन हूँ, परमात्मा ने ये करोड़ों की संपत्ति आपको दी है, इसको बढ़िया भजन में लगाओ। और जे कमतर की चाय भजन सो कीजिए। राम राम बोलो। आदि सद्गुरु, सर्व आत्माओं के सद्गुरु, सर्व सृष्टि के सद्गुरु, सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। राम सभा में राम राम महाराज राम।